अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके फिर से आ गया हूँ। और पिछली वीडियो में हमने इमिग्रेशन की, इंडोनेशियन इमिग्रेशन की बात की थी। और आज हम बात करेंगे मलेशियन इमिग्रेशन की, क्योंकि आपको पता है कि मैं रिसेंटली मलेशिया से भी होके आया हूँ। और मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में बताऊँगा कि वहाँ की इमिग्रेशन कैसी है। मलेशिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और वहाँ का आपको पता है पेट्रोनस टावर बहुत मशहूर है। और आपको पता है कि वो मुसलमान कंट्री है और स्ट्रक्चर के हिसाब से और साफ़ सफाई के हिसाब से वो बहुत अच्छी कंट्री है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ की इमिग्रेशन के बारे में कि मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ और क्या हादसा हुआ और क्या मसले मसाइल हुए और क्या इमिग्रेशन में मुझसे पूछा गया। तो मैं वहाँ पे गया था वियतनाम के बाद। वियतनाम की भी इमिग्रेशन के अगली वीडियो मेरी होगी वियतनाम की इमिग्रेशन के बारे में। तो मैं वियतनाम से मलेशिया आया तो और मैं वाई जेट पे आया था। वाई जेट एयरलाइन है, वियतनाम की लोकल एयरलाइन है। मैं उसके ऊपर आया मलेशिया। तो जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के जैसे ही देखा मुझे वहाँ एक वाइट कलर का रूम बना हुआ है वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे 4 काउंटर बने हुए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो उसके बाद मुझे एंट्री दी और बहुत से लोगों पे मेरी उस रूम में बात हुई। बहुत से लोगों से बात हुई वहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन थे और उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा था और बहुत सारी डेपुटेशन आई है वहाँ से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हिसाब किताब है और क्या आपके साथ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये हमें नहीं एंट्री दे रहे और कि कोई एजेंट के ज़रिए आए हुए थे, 6-6 लाख रुपया दे के आए हुए थे। मलेशिया का वीज़ा बहुत सस्ता वीज़ा है, मैंने आपको बताया कि आप कैसे ले सकते हो। लेकिन एजेंट ने उनको बेवकूफ़ बनाया और 6-6 लाख रुपए में उनको मलेशिया भेज दिया। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनकी एंट्री तक नहीं हुई थी और पीछे से एजेंट ने रिटर्न टिकट को कैंसिल कर दिया। तो इस वजह से उनकी रिटर्न टिकट शो नहीं हुई तो उनको डिपोर्ट कर दिया। और कुछ लोग ऐसे थे कि होटल बुकिंग नहीं मैच, वो होटल बुकिंग कंफर्म नहीं थी, डमी बुकिंग लगाई हुई थी, उनको डिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट को वहाँ पे बहुत मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं और बांग्लादेशी पासपोर्ट को इंडियंस के लिए थोड़ा उन्होंने हल्का हाथ रखा हुआ है। और कि जिन लोगों की फ़्लाइटें 2 से 4 दिन के बाद की थी उनको उन्होंने NTL की स्टैम्प मार दी, NTL नोट टू लैंड की स्टैम्प मारी और उनको 2-3 दिन वहाँ पे रखा। और जब उनकी फ़्लाइटों की डेट आ गई तो उन्होंने उनको भेजा। और वहाँ पे बिल्कुल ये लालच करप्शन है, वहाँ पे बिल्कुल करप्शन है कि NTL वाले रूम में 106 रिंगिट आपको भरने होते हैं। 106 रिंगिट आप पर डे भरने पड़ते हैं। और वो बहुत ये ठगी चल रही है वहाँ पे कि आप अगर आपकी कोई और एयरलाइन होगी तो वो आपको कहेंगे कि नहीं हमारी एयरलाइन में कराओ। जैसे मलेशियन एयरलाइन हो गई या बातिक एयरलाइन हो गई, इनकी अपनी लोकल एयरलाइन में ये कहते हैं कि हमारी कराओ। तो इस इनकी कंट्री को फ़ायदा है। 106 रिंगिट पर डे ले रहे हैं NTL और NTL मैंने रूम में कम से कम 100 बंदे को रखा हुआ है NTL रूम में। तो पर डे 106 रिंगिट के हिसाब से ले रहे हैं। उसके बाद अपनी फ़्लाइट की, अपनी कंट्री को फ़ायदा कराने की अपनी फ़्लाइट की टिकट बेच रहे हैं। तो वो इनको सब कुछ इनको फ़ायदा है और ये पाकिस्तानियों का नुकसान कर रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत सारे परेशान बैठे हुए हैं। तो मैं 2-3 लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ बताई। और एक बंदा हमारे पाकिस्तान का था, बंदा जो वहाँ पे था और साउथक एयरलाइन से आया हुआ था, चाइना वाली एयरलाइन से आया था। तो जिस टाइम वो उसको टिकट मिली तो वो 3 लाख रुपए की टिकट थी। तो जब वो यहाँ से उसको NTL की स्टैम्प लगा दी और उसको कहा कंट्री हमारी छोड़ दो, तो उसको टिकट मिल रही थी 7 लाख की टिकट मिल रही थी। तो वो वहाँ पे 1000 रिंगिट भर के उसके बाद जब 10 दिन बाद 4 लाख की टिकट हुई, 3.5 लाख की टिकट हुई तो उसने फिर कराई और 1000 रिंगिट भर के वो उसको
डिपोर्ट कर दिया वहाँ से। तो वहाँ पे बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पे काउंटर सेटिंग चलती है। और आपसे बराए मेहरबानी है कि मलेशिया की तरफ तो अब ना रुख करें, क्योंकि मलेशिया अपना गंद साफ़ कर रहा है। आउट पास इसने जारी कर दिए हैं। मलेशिया ने आउट पास जारी कर दिए हैं, 500 रिंगिट का आउट पास है। जो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो लोग इनलीगल है, वो आउट पास लें और पाकिस्तान आ जाए। और क्योंकि 1 दिसंबर के बाद ये जो 500 रिंगिट है वो 10,000 रिंगिट हो जाएगा और आउट पास लेना मुश्किल हो जाएगा। और इमिग्रेशन अब वहाँ की बहुत सख्त है, सख्त नहीं बल्कि शैतानी है उनके अंदर, और वो शैतानी कर रहे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशियों के साथ, कि उनको एंट्रियाँ नहीं दे रहे हो, मसले मसाइल कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी कि हम मलेशिया का रुख ना करें और मलेशिया की तरफ ना जाए। मैं बहुत से लोगों से मिला और बहुत परेशान है वहाँ पे। मैं बहुत सारी कंट्रियाँ घूमा हुआ हूँ, लेकिन सबसे गंदी इमिग्रेशन मुझे मलेशिया की लगी। तो हम अगली वीडियो में वियतनाम की इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई क्या करने आए हो, रिटर्न टिकट, फ़्लाइट टिकट, और उन्होंने 2-4 घंटे मुझे बिठा के रखा, उसके बाद उन्होंने जाने दिया। तो सबसे गंदी इमिग्रेशन मुझे मलेशिया की लगी। तो बराए मेहरबानी मलेशिया का रुख ना करें। बाकी बहुत सारी कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, मलेशिया की तरफ आप ना जाएं। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे वियतनाम की वीडियो के साथ। आज की वीडियो इधर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।